दोस्तों, गुप्त नवरात्र में देवी के 9 स्वरूपों और 10 महाविद्याओं का पूजन अनुष्ठान किया जाता है। आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि 30 जून यानी आज शुरू हो रही है और 8 जुलाई 2022 को नवमी पर इनका समापन होगा। आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्र आज से प्रारंभ होकर 8 जुलाई तक चलेंगे। इस बार गुप्त नवरात्र पूरे 9 दिन के रहेंगे। पिछले 2 वर्षों से आषाढ़ी गुप्त नवरात्र 8 दिनों के आ रहे थे। गुप्त नवरात्र प्रारंभ गुरुवार को होंगे और रात्रि में 1 बजे से 6 मिनट तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। इसके बाद पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा, जो अगले दिन अर्थात 1 जुलाई को रात्रि में 2 बजे से 57 मिनट तक रहेगा। देवी की साधना और मंत्र सिद्धियों के लिए गुप्त नवरात्र का विशेष महत्व होता है। गुप्त नवरात्र के अंतिम दिन भडली नवमी होती है, जो चातुर्मास प्रारंभ होने से पूर्व विवाह के लिए अंतिम शुभ मुहूर्त होता है। गुप्त नवरात्र विभिन्न प्रकार के मंत्रों की सिद्धि के लिए विशेष फलदायी होते हैं। अधिकांश तांत्रिकों और देवी साधकों के लिए यह नवरात्र महत्वपूर्ण होते हैं। गृहस्थ साधक अपनी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए कामना के अनुसार मंत्र सिद्धियां कर सकते हैं। अन्यथा सात्विक रहते हुए दुर्गा सप्तशती के नियमित पाठ अवश्य करने चाहिए। यदि आप या परिवार का सदस्य बीमारी से परेशान है, तो गुप्त नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। साथ ही उक्री कालिकाय नमः मंत्र का जप करें। मान्यता है कि ऐसा करने से बीमारियों से जल्द ही राहत मिलने लगती है। यदि आप नौकरी व रोजगार में तरक्की पाना चाहते हैं, तो गुप्त नवरात्रि के दौरान रात में मां दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं। इसके अलावा 9 बताशे लें और प्रत्येक बताशे पर 2 लौंग रखें। इन्हें मां दुर्गा को समर्पित कर दें। धन संपत्ति और समृद्धि के लिए भी गुप्त नवरात्रि के 9 दिन बेहद ही खास है। इस दौरान घर में चांदी या सोने का सिक्का खरीद कर लाने से बरकत आती है। मान्यता है कि मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विवाह संबंधी अड़चन को दूर करने के लिए मां दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही उन्हें हर रात्रि लाल फूलों की माला चढ़ाएं। ऐसा करने से विवाह संबंधी समस्या का समाधान होगा। आज हम आपको गुप्त नवरात्रि से जुड़ी एक पौराणिक और प्रचलित कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इसके महत्व को भी समझाती है। एक बार ऋषि श्रृंगी अपने भक्तों को दर्शन देते हुए उनकी पीड़ा सुन रहे थे। तभी भक्तों की इस भीड़ से एक स्त्री निकलकर आई और उसने ऋषि श्रृंगी को बताया कि वह अपने पति की वजह से बहुत कष्ट में है। स्त्री ने कहा कि मेरे पति सदैव दुर्व्यसनों में घिरे रहते हैं। साथ ही वह मांसाहारी और जुआरी भी है। इसी कारण मैं कोई पूजा पाठ भी कर पा रही हूँ। मैं मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर अपने घर परिवार में सुख शांति और खुशियां लाना चाहती हूँ। महिला के इस भक्तिभाव ने ऋषि श्रृंगी को बेहद प्रभावित किया। इसे देखते हुए ऋषि श्रृंगी ने उसे उपाय बताते हुए कहा कि शारदीय और बसंत नवरात्रि के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन इनके अलावा 2 और नवरात्रि भी आती है, जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। प्रकट नवरात्रि में जहां एक ओर देवी के 9 रूपों को पूजा जाता है, वहीं गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की आराधना होती है।
अगर कोई भी भक्त सच्चे मन और पूरे विधि विधान से माँ दुर्गा की साधना करे तो माँ उसके कष्टों को दूर कर उसके जीवन आसान और सफल बना देती है। ऋषि श्रृंगी ने स्त्री को आगे बताया कि अगर कोई लोभी स्वभाव वाला मांसाहारी मानव भी गुप्त नवरात्रि में सच्चे मन से माँ की अर्चना करे तो उससे भी माँ प्रसन्न होकर इसके जीवन में खुशहाली लाती है और विशेष मनोकामना पूर्ण करती है। ध्यान रहे कि इस पूजा के बारे में ज्यादा किसी से भी चर्चा न की जाए। ऋषि श्रृंगी के बताए इस उपाय को सुन स्त्री बेहद प्रसन्न हो गई और उनसे कथन अनुसार ही पूरी श्रद्धा से गुप्त नवरात्रि में मां की आराधना की।